that the given function x minus greatest integer x minus greatest integer x is discontinuous at all integral points ये शो करना है। आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो ये एक्चुअल में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखा हुआ है। अभी हम उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ भी बना देंगे। आप देख लेंगे कि ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले उसको हम मैथमेटिकली शो कर देते हैं कि फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट एंड आफ्टर वी ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। We suppose A be an integer, ये कोई मैंने जनरल इंटीजर सपोज किया है ना, कोई एक पर्टिकुलर इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल इंटीजर की बात कर रहे हैं, है ना। इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब क्या आप समझेंगे, इंटीजर्स, है ना। इंटीग्रल पॉइंट मीन्स इंटीजर, यानी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, दैट इज़ 0, 1, 2, -1, -2 आर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, ये आपको शो करना है। तो सपोज ए बी एन इंटीजर, तो अब ए पे हम फाइंड आउट करें LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अगर a पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो a माइनस h लिखा जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ये लिखा हुआ है, तो a माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस h। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि जैसे ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लिखा हो कि 2.9 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9 इज़ 2। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर आएगा, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना, ठीक, तो उससे लेस इंटीजर आता है। 2.9 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 2 इंटीजर होगा, तो इसका आंसर 2 हो गया। ठीक, यानी अगर जैसे पॉइंट जैसे 3 इंटीजर है, 3 में जैसे अगर आप थोड़ा सा भी कम करेंगे तुरंत उसका आंसर 2 आने लगेगा। जैसे आप 3 लिखा है, इसमें से आप -h सब्ट्रैक्ट करेंगे तुरंत इसका आंसर आपका क्या आएगा 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि आपने 3 से समथिंग सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो ये 3 नहीं रह गया, ये 2 पॉइंट हो गया, और जब 2 पॉइंट कुछ भी होगा तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। समझ रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a माइनस h, तो ये इसमें से 1 कम होगा यानी 1 लेस होगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि इसमें से 1 लेस हो गया था, है ना। अरे ये 3 था, ये 3 था, 3 में से 1 लेस होकर के ये 2 हो गया था। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, और ये हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो सिंबल है वो रिमूव होगा, और ये
स्मॉल ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस 1, एक लेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये a नहीं रहा, a से माइनस h लिखा है और a माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब a से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 1 लेस इंटीजर हो जाएगा। तो अब ये लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a प्लस 1, a कैंसल, तो इज इक्वल टू h टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1। ठीक, RHL राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a is equal to limit h tends to 0 f a plus h is equal to limit h tends to 0 a plus h और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h। अब आप सोचिए कि a कोई समथिंग इंटीजर है, एक को आप 5 सपोज कर लो, 5 है, और इसमें से h क्या है ना, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। आप कुछ भी लेट कर लो, जैसे कि आप लेट कर लो तो 0.0001 लेट कर लो, h का मतलब बहुत छोटा लेट करना है ना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा कि 5.00001। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक, अरे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5 होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h, इसका होगा a ही होगा, है ना, तो माइनस से प्लस से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ गया 0 हो गया, h टेंडिंग टू 0, ये 0 हो गया, तो ये LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL एट x इक्वल टू a means integral point is not equal to RHL at x equal to a. So function is not continuous at x equal to a। अब इसको जनरल हम क्या लिख सकते हैं कि a भी एनी इंटीजर, मतलब किसी भी इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स दैट इज गिवन फंक्शन इज discontinuous at all integral points, integral points। ठीक, अब मैं जैसा कह रहा था कि ये फंक्शन क्या लिखा है, ये लिखा है f(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट x, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, ये आपका 1 होता है, दिस इज ए 1 लाइन। ठीक, ये 1, ये 2, 3, 4, -1, -2, -3। तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे यहाँ पे, फिर ऐसे 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 ऐसे। याद है आप सबको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ याद है, भूल गए, ऐसे ये। ठीक, तो आप जैसे सपोज करिए कि 1 इंटीजर है, 1 पे जब आप LHL फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और 1 पे RHL फाइंड आउट करेंगे तो 0 आएगा। सोचिए कि 1 पे जब आप LHL फाइंड आउट करेंगे तो 1 आएगा और RHL की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पे फंक्शन देखो ब्रेक हो गया। अरे ऐसे आप यहाँ पे आए
फिर ये फंक्शन यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे गया, तो ये क्या है, इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर और ये इंटीजर, यानी सभी इंटीजर पे फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स फ्रॉम द ग्राफ, इट इज़ क्लियर दैट, ग्राफ से क्लियर है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, दैट इज़ ये आपका जो लिखा था ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखा था। क्लियर है सोनू? ठीक, ये आपका 1 है ये